गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो थर्सडे की ये ब्लॉग है और सुबह सुबह का टाइम है और टाइम कभी घड़ी में हो रहे होंगे 7:30 और मैं अपना सारा मॉर्निंग वाला जो काम होता है ना, रूटीन है, जो मॉर्निंग रूटीन है वो कंप्लीट करके और नहा धोवा के पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ और बस अब ब्रेकफास्ट बनानी है। तो ब्रेकफास्ट में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी ही बना रही हूँ और साथ में अपने लिए बनाऊंगी बेसन का चीला, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है मुझे सब्जी रोटी सुबह नहीं खाने का मन करता है। और मेरे घर में जो लोग हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये दो जो लोग हैं ना, उन्हें नाश्ता में सब्जी रोटी ही चाहिए। भले दो ही खाएंगे, मेरे हस्बैंड जो है ना 2 रोटी ही खाते हैं और टिफ़िन में भी 2 या 3 लेके जा रहे हैं आजकल। ठंड में तो 4 भी ले जाते थे, लेकिन रोटी ही चाहिए ज़्यादातर। कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ तो पोहा वगैरह मेरे साथ खा लेते हैं, लेकिन ऐसे उनको रोटी ही पसंद है। और मेरा बेटा तो वो तो रोटी प्रेमी है, अगर उसको नाश्ता में रोटी मैं नहीं दूंगी तो वो दोपहर में भी रोटी मांगेगा। तो इसलिए उन दोनों के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी। और मेरी बेटी स्कूल चली गई है और आज उसके लिए भी रोटी ही बना था। और मैं अपने लिए बनाऊंगी बेसन का चीला, क्योंकि मुझे रोटी नहीं खाया जाएगा सुबह सुबह, आदत नहीं है, बहुत सालों से आदत नहीं है। तो मैं अपने लिए बेसन का चीला बना रही हूँ। तो उसी का सारा जितना सामान है ना, मैं सोची पहले बेसन में घोल के रख देती हूँ। और कैमरा, बैक कैमरा था, क्योंकि हमारे किचन में जो लाइट का इशू है ना, उसकी वजह से मेरा बैक कैमरा में अच्छा वीडियो बन पाता है। और अगर फ्रंट कैमरा रखती हूँ ना तो वीडियो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। इसकी वजह से मैं बैक कैमरा रखी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि नीचे का तो जो मैं सामान डाल रही हूँ ना चीला बनाने के लिए, वो सब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि कैमरा तो ऊपर था उस समय और मैंने उसे नीचे नहीं किया और सामने तो दिख नहीं रहा था। तो वो गड़बड़ हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। एनीवे, बेसन का चीला वैसे भी कोई बहुत ऐसा रेसिपी नहीं है, मैं बहुत बार अपने ब्लॉग्स में बना चुकी हूँ, इसके शॉर्ट्स भी डाली हूँ। तो नॉर्मल है, बेसन और सूजी को मैं मिलाई हूँ, 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी डालती हूँ। और साथ में सारे जो मसाले हैं ना, जीरा पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, भुना हुआ गोलकी पाउडर, ये सब, हल्दी वगैरह, नमक वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत जो डालती हूँ हमेशा वही डाल के और इसे घोल के रख दूँगी साइड में। जब तक ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा तब तक मैं बाकी का जो ब्रेकफास्ट है ना, बाकी हस्बैंड और बच्चे बेटे के लिए वो प्रिपेयर कर दूंगी। हालांकि मैं नहाने के पहले सब्जी वगैरह जो भी है ना, आलू पटल का सब्जी वगैरह सब काट उठ के तैयार करके और रख के गई थी। डाइनिंग टेबल में मैंने बैठ के सब कुछ काट दिया था। तो यहाँ हस्बैंड जी मेरे आ गए हैं वॉक से, टहल के, और उन्हें आते ही चाय चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो वो अपना चाय बोल रहे हैं कि मुझे चाय बना दो। सबसे पहले मैंने सोची उनके लिए चाय बना के पहले मैं दे देती हूँ, फिर आराम से ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। एनीवे, ब्रेकफास्ट तो बनती रहेगी, लेकिन आज की जो ब्लॉग्स है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मैंने बनाया है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, या फिर बहुत सारे वीडियोस में भी मैं देखी हूँ कि मोटिवेशन जो वीडियो होते हैं उसमें मैं देखी हूँ, सुनी हूँ। और बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनसे कहते भी सुनी हूँ कि अगर आप कोई, आपको डिप्रेशन है या टेंशन है, तो टेंशन और डिप्रेशन हमेशा उन्हीं लोगों को होता है जो लोग अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं, मतलब जो फ्री होते हैं, जो खाली बैठे हुए हैं, उन्हीं को अधिकतर डिप्रेशन होता है। तो यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, माइंड अपना मतलब एक्टिव रखना चाहते हो, तो आपको बिजी रखना होगा खुद को। और जो लोग बिजी रखते हैं खुद को, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और हैप्पी भी रहते हैं और अपने भी तनाव मुक्त रहते हैं, और उनकी फैमिली जो होती है वो भी बिल्कुल तनाव मुक्त होती है। तो हमें हमेशा बिजी रहना है खुद को। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि बिजी रहना मेन मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए कि हम वो बिजी जो हम हैं, हम बिजी होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बिजी हम किस एंगल में, मतलब कहाँ बिजी है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बिजी जो है ना, जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम बिजी हो रहे हैं, वो किस चीज़ में बिजी हो रहे हैं, वो मैटर करता है हमारे हैप्पी का, हमारे माइंड फ्रेश होने का, हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है उस पर डिपेंड करता है कि आप बिज़ी जो हैं वो किस मतलब किस वे में हो रहे हैं, कहाँ हैं आप बिज़ी, किस जगह बिज़ी हैं। आप खुद में नोटिस कीजिएगा, मैंने भी किया है कि अगर हम लेडीज़ जैसे घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, तो उस समय हम क्या करती हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाती हैं मोबाइल देखने के लिए, ठीक है। या फिर आस पड़ोस की औरतों से हम लोग गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं,
तो उसमें हम लोग बिजी ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर 4 लेडीज़ मिल के बात करने लगे तो पूरा दिन सुबह से शाम कैसे हो जाए वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे शाम हो गया। मोबाइल भी आजकल वही काम कर रहा है। अगर मोबाइल लेके बैठ जाए और रील्स और शॉर्ट देखने लगे तो स्क्रॉल करते करते कब 1.5-2 घंटा मेरा खुद का, मैं खुद बता रही हूँ, 1.5-2 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे लगता है कि पूरा दिन ही बीत गया और हम लोग तो कुछ किए नहीं। लेकिन हाँ, दिन भर तो हम लोग बिजी ही थे। ऐसा तो नहीं था कि खुद को लग रहा था कि हम लोग फ्री हैं, फिर झटपट झटपट काम निपटाना पड़ता है कि भाई समय कम है और हम तो दिन भर बिजी हैं। लेकिन आप एंड ऑफ द डे देखिएगा ना कि वो हमारे माइंड को फ्रेश नहीं किया, वो और माइंड को थका दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। और हम चिड़चिड़े हैं, मतलब लेडीज़ जो घर की हाउस वाइफ होती है ना, अगर वो चिड़चिड़ी है ना तो मुझे लगता है कि घर तो बिल्कुल डैमेज ही है। क्योंकि फिर वो मतलब अपने संतुलित नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी ना, तो वो चाह के भी अपने घर के माहौल को खुश नहीं रख सकती है। वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ जैसा व्यवहार दूसरे के साथ भी करेगी क्योंकि खुद उसके अंदर वो उथल पुथल चल रहा है। तो वही हमें ध्यान देना है कि बिज़ी तो होना है, लेकिन बिज़ी कहाँ होना है वो हमें बहुत ध्यान, वो हमारे माइंड को फ्रेश रखने का, हैप्पी रखने का सबसे बड़ा ज़रूरी मैटर रखता है। अगर आप दिन भर एक मोबाइल लेके बैठ जाइए या किसी से बातचीत करिए तो वो बिज़ी। और अगर आप एक काम लेके, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो लगता है ना कि आज ही एक काम है, एक रूटीन है। ज़रूरी नहीं है कि वो हाउसवाइफ ही है, जॉब करने वाली जो लेडीज़ है उनके साथ भी है सेम इशू। अगर हम एक मोटिव लेके चले ना कि हाँ आज इस जॉब को मुझे पूरा करना है, और उसके बाद वो जब जॉब पूरा हो जाता है, भले उसमें 2 घंटा ही क्यों ना लगे, तो हम बिज़ी हैं, 2 घंटे हम बिज़ी हैं, खुद को बिज़ी रखे हैं। तो उसके बाद जो माइंड हमारा होता है, जो हैप्पीनेस हमारे माइंड के अंदर आती है, वो उसका लेवल, और जो हम मोबाइल देख के 2 घंटा बिज़ी रहते हैं उसका परिस्थिति, दोनों ही परिस्थिति में काफ़ी डिफरेंस होता है। खुद में भी आप लोग कभी ये बात ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इसे खुद अपने लाइफ में देख चुकी हूँ, आजमा चुकी हूँ। तो वो पहले बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम बिज़ी तो रहें, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं, हम बिज़ी कहाँ हैं, वो मैटर रखना बहुत ज़रूरी है। वो देखना बहुत ज़रूरी है कि हम बिज़ी कहाँ हैं। मॉर्निंग में उठना, जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो, उनको लगता है कि नहीं मॉर्निंग में उठना पॉसिबल नहीं है, या फिर कितनी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो मॉर्निंग में 3-3:30 बजे भी उठ जाती हैं और खुद काम करती हैं। सुबह का जितना काम है झटपट पूरा कंप्लीट कर देती हैं। मैं खुद भी मॉर्निंग में उठती हूँ, 4 बजे सुबह उठती हूँ और सारा काम कंप्लीट करती हूँ, और 9:30-10 बजते के साथ ही मेरा मॉर्निंग वाला सारा जो टाइट शेड्यूल का जो काम होता है ना, वो लगभग सारा कंप्लीट हो गया रहता है। लेकिन ये कंप्लीट हो जाने के बाद जब 9:30 के बाद आप लंच के समय तक आप कहाँ बिज़ी रहती हैं, उससे आपका पूरा दिन डिफ़र करता है कि मतलब आप पूरा दिन कहाँ हैं, किस जगह अपने आप को बिज़ी रखी हैं। तो यहाँ बोलना मैं ये चाहती हूँ कि अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर लेडीज़ 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठे। हम अगर हमारा रूटीन ऐसा है, मान लीजिए जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चों की मम्मी को तो उठना ही पड़ता है ना चाहते हुए बच्चों को तैयार करने के लिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ख़त्म होती है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो थोड़ा हम लोग लेट उठने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई 5:30 या 6 बजे उठ रहा है तो ऐसी कोई बहुत भारी गलती नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 3:30 बजे, 4 बजे उठने वाले लोग ही अपने मतलब दिन को अच्छा बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मैं 4 बजे उठ रही हूँ और उठ के सारा काम 9:30 बजे, 10 बजे तक निपटा दे रही हूँ, और 10 बजे के बाद मैं 3-4 घंटे बैठ के मोबाइल के शॉर्ट्स देख रही हूँ, तो क्या वो मेरा 3:30 बजे उठना कहीं से भी मुझे लाभदायक देगा? नहीं देगा, बिल्कुल ही नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि मैं 3:30 बजे उठ तो रही हूँ और अपना काम निपटा रही हूँ। किस लिए निपटा रही हूँ? मोबाइल देखने के लिए निपटा रही हूँ। तो मैं अपने माइंड को तो मैं बिल्कुल मतलब गलत दिशा में डाल रही हूँ। मतलब उसका तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस मिलेगा। एटलीस्ट मैं सोती अगर 6 बजे तक तो शायद मेरा नींद पूरा होता, थोड़ा मेरा दिमाग
मतलब ठीक रहता। लेकिन मैं सुबह उठ रही हूँ और अपना सारा काम निपटा कर और बस मैं मोबाइल में या आलतू फालतू गॉसिप में या टीवी के सीरियल्स में लगा दूंगी, तो वो सुबह उठना कोई भी मायने नहीं रखेगा। इसलिए सुबह उठने से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे कि हम सुबह उठ के खुद को ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करें, ऑर्गेनाइज्ड काम करें खुद के लिए, तो ही हमारा सुबह उठना सफल है। बस ये मैटर नहीं करता है कि वो सुबह हम 3:30 बजे उठ रहे हैं या 5:30 बजे उठ रहे हैं या 6:30 बजे उठ रहे हैं। हम उठ के क्या कर रहे हैं, पूरे दिन क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। जो लोग 6 साढ़े 6 बजे भी उठ के अपने दिन को व्यवस्थित रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने काम को बांटे हैं कि मुझे इतना देर के लिए मोबाइल देखना है और इतना देर के लिए मुझे ये काम करना है, तो वो उनका जो माइंड है ना बेहतर तरीके से काम करेगा। उनके जो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ तो जाते हैं, लेकिन झटपट काम निकाल के वो मोबाइल में या फालतू की गॉसिप में या टीवी सीरियल में अपने वक्त गंवाते हैं। ऐसा मेरा सोच है। तो बिजी होने से ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गेनाइज्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए हाउसवाइफ को कि हमें अपने दिनचर्या को इस तरह से बिजी रखना है कि हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा खुश रहे। और वो तभी हो सकता है जब हम सब काम प्रॉपर तरीके से सही जगह सही वे में अपनी एनर्जी को लगाएं, सही जगह पे अपनी एनर्जी को लगाएंगे और बिजी रहेंगे, तो हमारा दिन, हमारा आसपास का माहौल सब कुछ खुशनुमा रहेगा, हमारा माइंड खुशनुमा होगा और सब कुछ मतलब अच्छा होगा और खुद में भी अच्छा फील होगा। और जब दूसरे दिन सुबह होगी ना तो बहुत फ्रेशनेस आती है, लगता है जैसे हाँ पिछले दिन मैंने बहुत अच्छा किया है तो आज मेरा दिन उससे भी अच्छा हो, तो मैं कुछ और अच्छा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँ। एनीवे, तो बातों बातों में देखिए सारा नाश्ता पानी मतलब तैयार हो गया है। रोटी मैं बना ली हूँ, सारे रोटी, और सब्जी वहाँ बगल में बन रही है। जब तक बिज़ी लग रहा था तो मैं सोची चलो बगल में रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे समय वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोची चलो एक तरफ रोटी बनाते रहूँगी और दूसरी तरफ मैं सब्जी बैठा दी हूँ। थोड़ा सा भुनने वगैरह, मसाला भुनने वगैरह में टाइम लग जाता है, तो भून उन के मैं विजिल लगाने के लिए कुकर बंद कर दी थी और यहाँ साथ में रोटी बना रही थी। रोटी तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता है, मॉर्निंग में 14-15 रोटी बनाना रहता है, तो वो मैं बना ली हूँ। और उसके बाद उसी तवा पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के मैं अपने लिए बेसन का चीला बनाऊँगी। आज मैंने अपनी बेटी को ना रोटी और न्यूट्रेला की सब्ज़ी दिया था, तो मैंने वीडियो में शायद शो भी किया है। उसे न्यूट्रेला की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, तो मैंने आज सोचा कि चलो आज उसे रोटी ही दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ लेके जाती है, तो कभी कभी रोटी भी ज़रूरी है, रोटी पराठा ये सब भी ज़रूरी है। डेली डेली आप मतलब चीला और डेली आप छना हुआ नहीं बच्चे को दे सकते हैं ना। बच्चा तो चाहेगा ही, खास करके मेरी बेटी है ना, उसे रोज़ वैरायटी दूंगी तो वो रोज़ वैरायटी ले जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसे हर चीज़ में वीकली जो डेली होता है ना उसका टिफ़िन, उसमें मैं सोचती हूँ कि रोज़ से कुछ ना कुछ अलग प्रोवाइड करूँ। बेटी के साथ ऐसा नहीं था, उसे 6 दिन टिफ़िन में रोटी और पराठा ही चाहिए था, लेकिन इसे अलग अलग चीज़ चाहिए, तो इसका बस चले तो टिफ़िन में रोटी ही ना ले जाए। लेकिन आज कभी मतलब वीक में एक बार ना मैं उसे रोटी और पराठा दे देती हूँ। तो आज वही दिन था, मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना दी थी सुबह सुबह और उसे रोटी और न्यूट्रेला की सब्ज़ी दे दी थी टिफ़िन में। तो यहाँ बिल्कुल नाश्ता तैयार हो गया है। आलू पटल की सब्ज़ी, थोड़ा सा कम पानी में मैं आलू पटल की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। थोड़ी सी सब्ज़ी जो होती है ना कम पानी वाली अच्छी लगती है आलू पटल की। तो कुकर में सब्ज़ी में बनाती हूँ, क्योंकि झटपट से बन भी जाता है और शुरू से मुझे आदत भी है, मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। वो एक साथ हो जाता है, मतलब मिल जाता है ना थोड़ा। हम लोग में भोजपुरी में बोला जाता है कि सब्ज़ी जो है ना लटपट हो जाता है, तो वैसा खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी देखिए यहाँ रेडी हो गई है बन के, और टिफ़िन भी साथ में मैं हस्बैंड जी का पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी गरम गरम है। तो थोड़ी देर के लिए जब तक वो नाश्ता वगैरह करेंगे ना, उसे ओपन करके सब्ज़ी को रखूँगी तो सब्ज़ी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर पैक कर दिया जाएगा। इसलिए मैं टिफ़िन के लिए सब्ज़ी भी निकाल दी और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता तैयार निकाल रही हूँ। और उसके बाद इन लोग को देने के बाद साथ में मेरा जी चीला तैयार हो गया है। मैंने 2 बेसन का चीला बनाया है और दोनों चीला बन गया है, और दोनों को मैं ढक के तवा पर एक साथ ढक के रख दी हूँ, ताकि वो गर्म ही रहे, ठंडा नहीं रहे, क्योंकि चीला जो है ना थोड़ा गरम गरम अच्छा लगता है।
तो जो दोनों चीला बन गया था और उसे मैं एक के ऊपर एक तवा पे रख के और ढक दी थी बिल्कुल आँच को सिम करके, तो एकदम गरम-गरम है। तो उन लोग दोनों को नाश्ता दे आई हूँ, बेटे को अपने रूम में दे आई हूँ और हस्बैंड जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ मैं अपने लिए भी नाश्ता साथ में निकाल रही हूँ। थोड़ी-सी ग्रीन चटनी मैं हमेशा फ्रिज में बना के रखती हूँ और थोड़ा-सा बेसन के चीला के साथ ना मुझे स्पेशली बेसन के चीला के साथ मुझे थोड़ा-सा सॉस अच्छा लगता है, तो वो मैं थोड़ा-सा ले ली हूँ और दोनों चीला को अपना रख लूँगी प्लेट में और डाल के, और मैं अपने हस्बैंड जी के साथ बैठ के नाश्ता करूँगी। उनसे थोड़ी-सी बातचीत करते हुए भी, वीडियो में तो वो आना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको हाइड कर दी हूँ, मतलब थोड़ा किनारे कर दी हूँ कैमरा, और यहाँ हम लोग दोनों बात कर रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। हालाँकि उनका नाश्ता तो फटाफट हो गया था, बोल रहे थे कि 2 रोटी खाने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आई थी तब तक उनका नाश्ता हो गया था। हालाँकि थोड़ी देर वो मेरे साथ बैठे थे, तो जब वो नाश्ता कर लिए तो तभी वो मैं जब नाश्ता कर ली तो ही तो वो निकले थे ऑफ़िस के लिए। थोड़ी देर वो बैठे थे मेरे साथ, तो यहाँ मैं अपना चीला नाश्ता एन्जॉय कर रही हूँ और यहाँ मेरे हस्बैंड जी मुझसे कुछ-कुछ बातें कर रहे हैं। लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जी ऑफ़िस के लिए निकल जाएँगे, वैसे मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ ना कि वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर करके दिन में ही, और आज वीडियो को मैं डाल दूँगी शाम तक, क्योंकि मेरे वीडियो ना हमेशा डिले हो जा रहा है जाने में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि वीडियो को डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन मुझे लगता है 2 या 3 दिन गैप हो गए हैं, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को डाल दूँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जिन्हें मेरा ये वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, आज अभी मेरे हस्बैंड जी ना ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं और अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:30। रोज़ से वो 10-15 मिनट पहले ही निकल गए हैं, क्योंकि और देखिए बाहर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना धूप हुआ है, बाप रे! हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, सभी जगह बारिश हो रही है, बस हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। एनीवे, आज मुझे ना कपड़ा डालने का भी काम नहीं है। जनरली मैं ना हस्बैंड जी के जाने के बाद कपड़ा डाल देती हूँ, लेकिन आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं लगाती हूँ। नहीं, वॉशिंग मशीन को कपड़े धोने के काम में लगाती हूँ। कभी हाथ का कपड़ा हो, इमरजेंसी हो तो हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं चलाती हूँ थर्सडे के दिन। तो आज कपड़ा भी नहीं डालना है, तो अब वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत एडिट करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या ज़रूरी काम है वो सब निपटाऊँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। हालाँकि एडिटिंग में तो टाइम बहुत लग जाता है, तब तक लंच की टाइम हो जाएगी। तो अब इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।